जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा HTET का एग्जाम की तैयारी किए हैं और आपका एग्जाम साथियों 4 और 5 जुलाई को ही है, तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि हरियाणा राज्य का गठन जो है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि हरियाणा राज्य का गठन जो है कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का 20 सही जवाब है। 1 नवंबर 1966 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि ईमानदार व्यक्ति में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि ईमानदार व्यक्ति में कौन से समास हो जाएंगे। तो ईमानदार व्यक्ति में हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है भगवत दयाल शर्मा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये कब हुई थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1526 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महाभारत युद्ध किन स्थान से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि महाभारत युद्ध जो है ये किस स्थान से संबंधित होगा। तो महाभारत युद्ध जो है ये कुरुक्षेत्र से संबंधित स्थान है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, कुरुक्षेत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जिसे जीता न जा सके उनके लिए जो एक शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे आप कि जिसे जीता न जा सके उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे जीता न जा सके उनके लिए एक शब्द होता है यहाँ पे अयोग्य। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस वाक्य में विद्यालय जो है क्या है। चलिए बताएंगे कि विद्यालय में विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं और इस वाक्य में विद्यालय जो होगा ये आपके संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, संज्ञा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, सर्वज्ञ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है आपसे यहाँ पे कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सिरसा करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिरसा जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित हो जाएंगे गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे आपके 20 सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि संगीत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे कि संगीत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो संगीत में जो है आप सभी लोग का स जो ये आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पढ़ना जो है ये कौन सी क्रिया है। चलिए बताएंगे
कि पढ़ना कौन सी क्रिया होगा, तो पढ़ना जो है ये आपके हो जाएंगे सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सकर्मक क्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत मेरा देश है, और इस वाक्य में जो है यहाँ पे भारत क्या है। तो भारत मेरा देश है, इस वाक्य में जो है भारत क्या होगा, तो आप बताएंगे भारत जो है ये संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संज्ञा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा। तो याद रखेंगे कि अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्या शब्द का सही विशेषण रूप जो है क्या है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि विद्या शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा। तो विद्या शब्द का सही विशेषण रूप होता है विद्वान। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है कौन सा होगा। तो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है घूमर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, घूमर होगा। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि पानीपत का कौन सा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए बताएंगे कि पानीपत का कौन सा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे जो है तीसरा करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, तीसरा युद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हरियाणा का राज्य जो है पशु यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे हरियाणा का राज्य पशु कौन है। तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरन है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, काला हिरन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि हरियाणा राज्य का वृक्ष जो है कौन सा है। तो हरियाणा राज्य का वृक्ष कौन सा हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य का वृक्ष हो जाएंगे आपके पीपल। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब है, पीपल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे यह कौन सा वाक्य है। तो राम विद्यालय जाता है यह कौन सा वाक्य होगा। तो ये आपके विधानवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, विधानवाचक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि कमल शब्द का लिंग जो है क्या है। तो कमल शब्द का लिंग क्या होगा। तो कमल शब्द का लिंग होता है यहाँ पे क्या, तो कमल जो है एक प्रकार के पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुल्लिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है ना क्या है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है यहाँ पे क्या, तो आप लोग सही जवाब क्या लगाएंगे, तो कवित्री, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई। चलिए बताएंगे, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये शुरुआत होते हैं आपके कहाँ से, तो ये पानीपत से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, पानीपत से ये अभियान जो है शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि हरियाणा का साइबर सिटी कौन सा शहर जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का साइबर सिटी कौन सा शहर कहलाता है। तो हरियाणा का साइबर सिटी जो है गुरुग्राम कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, गुरुग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि जल का विलोम शब्द जो है क्या है। तो जल का विलोम शब्द क्या होगा। तो जल का विलोम शब्द होता है थल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, थल होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जो है कौन है। तो हरियाणा की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है।
तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके साक्षी मलिक होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, साक्षी मलिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि कर्म शब्द का पर्यायवाची जो है ना कौन सा है। तो कर्म शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो कर्म शब्द का पर्यायवाची जो है यहाँ पे हो जाएंगे कार्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे आप सही जवाब, कार्य होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। तो याद रखेंगे हरियाणा का कौन सा जिला होगा, तो ये करनाल जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल जिला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा, अंबाला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित होगा। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है चंडीगढ़ में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंडीगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो है कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, 52 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है ये कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे सोनीपत में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोनीपत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए। प्रश्न है कि जिसका अंत न हो सके उनके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताइएगा कि जिसका अंत न हो सके उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होगा अनंत, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए बिल्कुल ही सही जवाब है, अनंत होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि सज्जन शब्द का विलोम जो है ना क्या होगा। चलिए बताएंगे, तो सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा। तो सज्जन शब्द का विलोम हो जाएंगे दुर्जन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, दुर्जन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।